हाय हाय महादेव दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी डार्क सोल और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 16वां भाग। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। मम्मी तुसी किवें हो? ठीक ता हो? हाँ पुत्र, मैं तो बिल्कुल ठीक है। मैनू की होना है, तू दस, तू क्यों रोए करनी है? बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਮਾ। ਪਾਪਾ, ਦਾਦੂ, ਬੋਬੋ, ਨਵੂ ਭਈਆ, ਵਿਪੂ ਭਈਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ। मैं दस नहीं सकती मैंने कितनी खुशी हो रही है तुहानू सब नू इत्थे देख के। विपुल ने माया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो वरदान जी घर आए थे कल शाम को हमारी पूरी फैमिली को इनविटेशन देने, और तुम्हारे इन लॉज ने भी हमें कॉल की थी कि हम सबको यहाँ आना है। माया अपने सारे ही परिवार से बड़े ही चाव से और चहकते हुए मिली। मम्मी, बड़ी मम्मी और बड़े पापा नहीं आए? मानो अगर वो भी आ जाते तो पुत्त फिर घर कौन रहिंदा? घर दा भी तो ध्यान रखना सी। अवंतिका ने माया के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरते हुए उससे अपनी बातें कही। माया बेटा, पहले अपनी फैमिली को कहीं बिठाया होते से ही, वसुंधरा ने आगे आते हुए कहा। अवंतिका जी, जसवर्धन जी, बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहाँ आए। वसुंधरा ने सबका स्वागत करते हुए हाथ जोड़े। आइए ना, बैठिए। माया की फैमिली को देखकर निधु का तो चेहरा ही उतर गया। ये मिडिल क्लास लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निधु ने मुंह में बड़बड़ाते हुए खुद से ही ये बातें कही। ये तो तुम उन्हीं से पूछो जिन्होंने माया की फैमिली को इनविटेशन दिया। सबीर ने होले से निधु के कान में ये बात कही। सबीर की बात सुनकर निधु ने सबीर के मुंह पर पिलो दे मारा। ओहो, तुम दोनों ने अभी तक लड़ना बंद नहीं किया। वसुंधरा ने निधु और सबीर को घूरते हुए कहा। जाओ निधु, अपने रूम में जाओ, तुम्हें वही मेहंदी लग जाएगी। पर दादी मैं क्यों? निधु, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? वसुंधरा की बात सुनकर निधु वहां से अपने पैर पटकती हुई चली गई। आप सब बातें करिए, मैं अभी आती हूँ। और वसुंधरा भी वहां से चली गई। माया अभी अपनी मम्मी के साथ ही खड़ी थी कि उसके बोबो ने माया को अवंतिका से अलग करते हुए कहा, नहीं बस करनी है वंतड़ी, मेकी मेरी मानो कन्ने ता मिली लेंदे। ते बोबो ने मानो नू कुट के जफ्फी पा ली। बोबो किवें है तू? तेनू याद नहीं आंदी मेरी? हाय मानो, याद ता मेकी तेरी रोज ही आंदी सी, पर तू काम बड़ा किते चज्जे दा किता ना। बोबो ने माया के कंधे पर हल्की सी चंपत लगाते हुए उससे ये बात कही। चल फिर हुण की करना, विआह ते तेरा फिर हो ही गया। वैसे परोना शैल है मड़िए तेरा, ते गलबात भी खरी करदा है, ते घर बार भी शैल है तेरा। अभी बोबो की बातें चल ही रही थी कि वरदान और अरविंद दोनों ही एक साथ घर के अंदर आ गए। जब वरदान की नजर माया की फैमिली पर पड़ी तो वरदान ने अपना बैग सर्वेंट को पकड़ा दिया और उनके पास चला आया और माया के दादा दादी और माया के मम्मी पापा के पांव को छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए बोला, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब यहाँ आए हमारी खुशियों में शामिल होने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माया तो बस वरदान को ही देखे जा रही थी। वरदान, वो भी किसी के पांव छू रहा है, क्योंकि आज तक तो उसने अपनी मम्मी पापा के भी पैरों को छूते उसे कभी नहीं देखा। सदा खुश रहो, माया के दादा दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। वरदान ने माया के पापा यानी जसवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, पापा मुझे खुशी हुई कि आपने हमारी पुरानी गलतियों को माफ करके हमें एक और मौका दिया और मेरे कहने पर आप यहाँ आए। जी जसवर्धन जी, सच में आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। और अरविंद ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए माया की फैमिली का स्वागत किया। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, आखिर हमारे घर के इकलौते दामाद ने खुद आकर आने के लिए कहा था, और फिर अपनी बेटी खुश देखकर आज मैं भी बहुत खुश हूँ, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मानो से नाराज हूँ। एक बाप होने के नाते इतना हक तो मेरा बनता है, क्योंकि मानो ने ये शादी सही और गलत के बीच का फर्क भूलकर की थी। अपने पापा की बातें सुनकर माया ने जैसे आंखें शर्म से नीचे झुका ली। ये सब बातें छोड़िए और चलिए जल्दी से पहले चाय नाश्ता कर लीजिए, वसुंधरा ने पीछे से आते हुए कहा। ये मनमुटाव और शिकायतें तो बाद में भी होती रहेंगी,
वसुंधरा की बात सुनकर सब सामने लिविंग एरिया में आ गए। बस माया और वरदान ही वहां खड़े रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। माया ने आंखों से ही वरदान को जैसे थैंक यू बोल दिया हो। ओ लैला मजनू, बस करो, सभी यही है। वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए माया और वरदान दोनों को छेड़ दिया। मॉम, क्या अब भी? वरदान ने थोड़ा सा गुस्से से मुंह बनाते हुए वसुंधरा की तरफ देखा और सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ निकल गया। रात को माया जब रूम में आई तो वरदान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ओहो वरदान, आज के दिन तो कम से कम काम बंद कर दो और जल्दी सो जाओ। सुबह उठकर कितने काम करने हैं। कौन से काम माया? वरदान ने लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए माया से ये बात कही। शायद आप भूल रहे हैं कि कल क्या है। कैसे भूल सकता हूँ माया, कल मेरी बेटी ऑफिशियली किसी और की होने जा रही है। वरदान ने माया की तरफ देखते हुए कहा और आंखों में एक हल्की सी उदासी और होंठों पर मुस्कान लिए माया की तरफ देखने लग गया। आई नो वरदान, कल का दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर हमें कल का दिन निधु के लिए बेहतर बनाना है। आई नो कि वो बहुत बदतमीज हो चुकी है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हमेशा ना उसे अपना एक अच्छा दोस्त माना है। यू नो, पहले हमारा ऐसा रिश्ता नहीं था। इनफैक्ट हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और आपसे शादी के बाद भी सब कुछ ठीक ही हो गया था हमारे बीच। मगर ना जाने उसे क्या हो गया, वो मुझे क्यों ऐसे बिहेव करने लगी जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। खैर, अब रात बहुत हो गई है तो हमें सो जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। टॉपिक क्लोज करने के लिए वरदान ने यही सही रास्ता समझा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कल का दिन खराब हो किसी भी वजह से। अगला दिन शाम का वक्त। अरविंद ने वसुंधरा से फोन पर बात करते हुए कहा, अरे वसु, जल्दी आओ, लड़के वाले आ गए यार, कहाँ रह गई हो तुम? और इतना कहकर अरविंद ने अपना फोन कट कर दिया। अरे बड़े पापा, क्या हुआ? आप इतने स्ट्रेस में क्यों हैं? कबीर, लड़के वाले आ गए हैं, सारे मेहमान आ गए हैं, लेकिन इन औरतों का कोई अता पता ही नहीं है। अरे एंगेजमेंट तो निधु की है, इनकी थोड़ी है जो इतना सज धज रही हैं, और कम से कम टाइम पर तो आना चाहिए। रिलैक्स बड़े दादू, अरे सजना संवरना तो जन्मसिद्ध अधिकार है लेडीज का। और सभी एक साथ हंस दिए। तभी वसुंधरा सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ गई और पीछे पीछे उसके शिष्टा, अंजलि और पंछी भी आ गई। सबने मिलकर अर्श और उसकी फैमिली का स्वागत किया। वरदान भी जल्दी से आगे आ गया और अर्श और उसकी फैमिली का वेलकम करके उन्हें अंदर ले आया। कबीर ने वरदान को हल्की सी कोहनी मारते हुए कहा, क्या बात है भाई, आज बड़ा जच रहा है। आज अर्श कम और तू होने वाला दूल्हा ज्यादा लग रहा है। शट अप, अभी कुछ मत बोल कबीरे, वरना सबके सामने यही पीट दूंगा, समझा? वरदान ने होले से कबीर को घूरते हुए अपनी एक आंख के आईब्रो को ऊपर उठाते हुए उससे ये बात कही। मत मान, अभी माया आएगी तो कॉम्प्लीमेंट दे ही देगी। और कबीर वरदान के कान में बोलता हुआ दूर भाग गया। वैसे सच में आज वरदान बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। तभी साक्षी, आस्था और तमन्ना ऊपर से नीदू को भी ले आई। वरदान ने निर्धारिता का हाथ पकड़कर उसे रिसीव किया। आज तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो नीदू। और वरदान ने प्यार से नीदू के फोरहेड पर किस कर दी। थैंक यू डैड, अगर आज मेरी लाइफ में ये डे पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच डैडा, आप हमेशा मेरी लाइफ के पहले हीरो रहोगे। आई लव यू डैडा। निधु की बातें सुनकर वरदान की आंखें थोड़ी सी नम हो गई। फिर वरदान निधु को स्टेज पर ले आया जहां अर्श पहले से बैठा था। जब निधु स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो आगे से अर्श ने निधु का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर ले गया। इसके बाद साक्षी, आस्था और तमन्ना तीनों निधु को नीचे से चेयर अप करने लगी। सब मेहमान भी आ चुके थे और एंगेजमेंट का फंक्शन भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन एक माया थी जिसका कोई अता पता ही नहीं था। वरदान बार बार अपनी वॉच देख रहा था कि आखिर माया कहाँ रह गई। वरदान सीधे साक्षी के पास गया और उससे पूछने लगा, साक्षी, ये माया कहाँ रह गई है? आ जाएगी जेठ जी, उसका दुपट्टा सेट नहीं हो रहा था ना, इसलिए। थोड़ी देर बाद जब माया नीचे आई तो सबकी नजरें बस माया पर ही ठहर गई। माया आज इतनी खूबसूरत लग रही थी
कि वरदान की नजरें भी बस माया से हट नहीं रही थी। बड़े पापा, क्या कमाल लग रही है ना माया। सबीर, आस्तक और अरमानक तीनों के मुंह से एक साथ ये बात निकल गई। वरदान ने एक नजर सबको घूर कर देखा तो सबकी निगाहें बस माया पर ही ठहरी हुई थी। माया सीढ़ियों से उतरकर नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। वरदान आगे बढ़ा और जाकर माया के पास ही खड़ा हो गया। इतनी देर कहाँ लगा दी माया, सब कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा। वरदान ने अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लिए और गुस्से से ये बात कही। वरदान, आपने सुना नहीं, वो हीरोइन की एंट्री सबसे लास्ट में होती है, जैसे मेरी हुई अभी। क्या क्या कहा तुमने अभी? तुम और हीरोइन। माया, तुम कुछ भी पाल लो, मगर भगवान के लिए ये गलत फहमी मत पालो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज सबसे खूबसूरत मेरी बेटी लग रही है, जिसकी आज एंगेजमेंट है। बोलो बोलो, और झूठ बोलो। बेटी का प्यार ही ऐसा होता है, अच्छे अच्छों से झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है, नहीं? अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ, माना मेरी कोई बेटी नहीं है, मगर एक बेटी तो हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे पापा ने कभी मेरे लिए झूठ नहीं बोला। वैसे आज बड़े हैंडसम लग रहे हो, कसम से दिल कर रहा है आपकी चिक्स पुल करके ना कुची को कर दूं। और माया एकदम जोर से हंस पड़ी। इसमें नई बात क्या है, हैंडसम तो मैं तुम्हें रोज ही लगता हूँ, तभी तो जब देखो मुझे स्टॉक करती रहती हो, मानो बिल्ली। वरदान ने बड़े ही स्टाइल से माया से ये बात कही। वरदान, खबरदार, अगर मुझे किसी के सामने मानो बिल्ली कहा तो वरना मैं नहीं तो वरना तुम क्या कर लोगी। बड़े पापा, चलो डांस करते हैं, सबीर ने पीछे से आते हुए कहा। सबीर, भाग जाए यहाँ से वरना बहुत पिटेगा मुझसे। अरे रहने दो सबीर, इस उम्र में अब कहाँ हो पाएगा इनसे। माया ने सबीर के साथ मिलकर वरदान का मजाक उड़ाते हुए ये बात कही। क्या हुआ? कबीर, श्लोक और अरमान ने भी पीछे से आते हुए कहा। कुछ नहीं कबीर भैया, वो सबीर वरदान को डांस के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा रहने दो वरना कहीं कमर में मोच आ गई तो मुझे ही रात को प्रॉब्लम होगी, है ना। माया की बात सुनकर वरदान के साथ साथ सब माया को घूरने लगे। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब रात को ये दर्द से ऊ आ करेंगे तो रात भर तो मुझे झेलना पड़ेगा ना इन्हें। माया की बात सुनकर वरदान को छोड़ बाकी सब जोर से हंस दिए। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही माया। कबीर ने वरदान की तरफ देखते हुए वरदान को एक आंख मार दी। हटो तुम लोग यहाँ से, मुझे और भी बहुत से काम है। अभी वरदान इन सब से निकल पाता कि साक्षी, आस्था और तमन्ना ने भी आकर वरदान को घेर लिया। अरे जेठ जी, हमने सुना आप डांस कर रहे हैं, जैसे आज तो आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन डांस करते हुए तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे कसम। अरे साक्षी दीदी, नहीं कर पाएंगे ये डांस। अभी यही तो कह रही थी मैं सबको। क्यों, सही कहा ना मैंने वरदान? माया बिल्कुल सही कह रही है, उम्र हो गई है मेरी, अब डांस वांस मुझसे नहीं होगा, छोड़ो चलो चलते हैं। कि वरदान हल्का सा मुस्कुरा के वहां से जैसे ही खिसकने लगा, माया, कबीर, सबीर, श्लोक और अरमानक सभी ने वरदान को पीछे से खींच लिया। अरे ऐसे कैसे? सब ने वरदान को पकड़ा हुआ था और माया ने भागकर माइक पकड़ लिया। Ladies and gentlemen, have you some attention please? Mr. Virana prepare a beautiful performance, so please clap for him. माया ने जब वरदान का नाम परफॉर्मेंस के लिए अनाउंस किया तो सब वरदान की तरफ देखने लगे और सबने वरदान को ऑन दी स्पॉट छोड़ दिया। वसुंधरा और अरविंद तो हैरान ही रह गए। वरदान और डांस, इम्पॉसिबल। वरदान माया को गुस्से से घूर घूर के देख रहा था। माया ने कहीं अपने पांव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली ना? साक्षी ने धीरे से कबीर के कान में कहा। लोग कुल्हाड़ी पर पांव रखते हैं, लेकिन भाभी मुझे लगता है कि माया तो खुद कुल्हाड़ी पर जाकर बैठ गई है। अरमान ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा। है? माया वरदान के पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, क्या हुआ? परसों सुबह की फिर की उम्र पर भारी पड़ गई क्या? अगर आप कहो तो मैं परफॉर्मेंस कैंसल बोलकर आपकी इज्जत रख सकती हूँ, और अगर आप फिर भी अपनी ईगो मेंटेन रखने में यकीन रखते हैं तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। आखिर दोस्त हो मेरे।
इस मुश्किल घड़ी में मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं डीजे वाले से बोल दूंगी कि कोई स्लो बीट का सॉन्ग लगाए ताकि डांस करते वक्त आपकी सांस ना फूले। हम्म। और माया वरदान की तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दी। पहले तो माया हंस रही थी, फिर माया ने वरदान की तरफ देखा कि वरदान कब से उसे गुस्से से ही घूरे जा रहा था और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी। माया की सांस अब गले में ही अटक गई। अब माया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वरदान को आई एम। जैसे ही वरदान ने अपना हाथ माया के चेहरे की तरफ घुमाया, माया ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। लेकिन जब माया ने अपने चेहरे से दोनों हाथों को हटाकर धीरे से देखा, तो सामने वरदान था ही नहीं और माया के कानों में एक हल्का सा म्यूजिक पड़ा। फिर माया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वरदान अपना ब्लेजर उतार चुका था और सॉन्ग चल रहा था। वरदान के एक इशारे पर कबीर, श्लोक, अरमान और सबीर, आस्तक और अरमानक सभी वरदान के पीछे चले गए और सब उसके साथ एक साथ डांस करने लगे। वरदान ने डांस करते हुए बड़े ही स्टाइल से अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए माया की तरफ उंगली घुमा दी, जैसे अब बारी माया की थी। तो माया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी वरदान को टक्कर देने में। माया ने साक्षी, आस्था और तमन्ना की तरफ देखा और फिर चारों एक साथ मुस्कुरा दी। माया और वरदान का डांस देखकर सब दंग रह गए थे। क्या एनर्जी थी दोनों की। माया तो अच्छी डांसर है, ये तो सब जानते थे, लेकिन वरदान भी इतना अच्छा डांस करता है, ये सब पहली बार देख रहे थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि दोनों डांस करते हुए बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहे थे। डांस के खत्म होते ही सबने जोरदार क्लैपिंग कर दी। अरे वरदान, ये परफॉर्मेंस तो हमने कब रेडी की बेटा? वसुंधरा ने वरदान की नजर उतारते हुए उससे ये बात पूछी। हम प्रोफेशनल लोग हैं मोम, हर चीज के लिए प्रोफेशनली रेडी रहते हैं। वरदान ने ये बात माया की तरफ देखते हुए वसुंधरा से कही। और एक बात मोम, भले ही एंगेजमेंट आज मेरी बेटी की है, मगर आज भी किसी के होश कैसे उड़ाने हैं आता है मुझे। और वरदान माया के बिल्कुल करीब से होकर गुजर गया। वरदान का लगाया हुआ क्लोन इतना अच्छा था कि माया सच में वरदान की खुशबू में कहीं खो सी गई। वरदान नीदू के पास आ गया। नीदू, परफॉर्मेंस कैसी लगी मेरी बेटा? बिल्कुल आपकी तरह, धाकड़, नीदू ने झूठा सा हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद वरदान थोड़ा मेहमानों में बिजी हो गया और सबीर, आस्तक और अरमानक तीनों आकर नीदू और अर्श को छेड़ने लगे। ए जी, आज एक अरसे बाद वरदान को ऐसे हंसते और नाचते देखा है। उसके चेहरे की रौनक जो कहीं गायब हो चुकी थी, अब ऐसा लगता है कि वो रौनक के साथ साथ एक नई चमक भी लौट आई हो। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो वसुंधरा। आज वरदान को इतने अरसे बाद दिल से खुश होते देख सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है मानो बहते पानी में जो ठहराव आया हुआ था, उसमें अब फिर से रवानगी आ गई हो। अरे जीजू, कम ऑन, आज आपकी एंगेजमेंट है, कम से कम एक परफॉर्मेंस तो बनती ही है, प्लीज। अरमानक ने अर्श को फोर्स करते हुए कहा। कुछ तो गा दीजिए या थोड़ा बहुत डांस ही कर लीजिए। वो क्या है ना, हमारी नीदू को प्रेफरेंस मिलना बहुत पसंद है, तो आप जब उसे प्रेफरेंस देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी और आपकी लाइफ आराम से कटेगी। और सबीर, अरमानक, आज तक तीनों एक साथ मिलकर हंस पड़े। लेकिन अर्श तो कहीं और ही खोया था। उसकी नज़र ठहरी थी तो सिर्फ माया पर, जो साक्षी के साथ मिलकर किसी बात को लेकर हंस रही थी और उस वक्त वो किसी जन्नत से उतरी हुई परी से कम नहीं लग रही थी। जीजू, कहाँ खो गए? आज तक ने अर्श को हिलाते हुए कहा और सबीर ने, लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव यू सम अटेंशन प्लीज, सी अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर अर्श सिंघानिया। इससे पहले कि अर्श कुछ बोल पाता, सबीर ने माइक अर्श के हाथ में थमा दिया। ना चाहते हुए भी अर्श ने गाना शुरू कर दिया और सब उसकी तरफ देखने लगे। सनम ने दिया जो एक जख्म, वक्त ने भर दिए निशान,
अर्श की आंखों में देख आज वरदान को शायद ये एहसास हो रहा था कि उसने एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। अर्श का गाना खत्म होते ही सब तरफ एक खामोशी सी पसर गई। थोड़ी देर तो सब शांत रहा। फिर सबसे पहले माया ने क्लैप करनी स्टार्ट की और फिर देखते ही देखते तालियों से सारा जॉइंट मेंशन गूंज उठा। वाओ जीजू, आप इतना अच्छा गाते हो, हमें तो पता ही नहीं था। सबीर, मुझे वॉशरूम जाना है। अर्श ने अपनी आंखों को झुकाए हुए सबीर से कहा, आइए इस तरफ, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। अर्श ऊपर वॉशरूम में आकर सोच रहा था, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ तो पाऊंगा ना? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं कैसे नीदू से एंगेजमेंट कर लूं, जबकि मैं तो प्यार ही माया से करता हूँ। कब तक खुद से झूठ बोलूंगा मैं? कब तक इस सच से भागूंगा? नहीं, मुझे एक बार तो माया से बात करनी ही है, ताकि मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने खुद को एक चांस तक नहीं दिया। अर्श अभी वॉशरूम से बाहर आया ही था कि सामने माया पहले से ही खड़ी थी। माया, तुम यहाँ? हाँ, मुझे लगा कि मेरे दोस्त को शायद मेरी ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ आ गई। बिना कहे ही तुम मेरी हर बात समझ जाती हो माया। काश जो बात समझनी चाहिए थी वो भी बिना कहे ही समझ जाती। मैं जानती भी हूँ और समझती भी हूँ अर्श, मगर कई बार हालात आपके साथ नहीं होते और कई बार किस्मत। मुझ में इतना दम है माया कि मैं हमारी जिंदगी के हालात और किस्मत दोनों बदल पाऊँ। बस तुम्हारे हाथ बढ़ाने की देर है माया। नहीं अर्श, अब बहुत देर हो चुकी है। हम दोनों ने ही अपने लिए ऐसे रास्ते चुने हैं जो फ्यूचर में आपस में कभी नहीं टकराएंगे। मगर क्यों माया? अर्श की आंखें और गला दोनों भर चुके थे, बुरी तरह से तड़प चुका था वो। क्यों? क्यों जो मौका किसी और को मिला वो मुझे क्यों नहीं मिला माया? क्यों तुम मेरे हिस्से नहीं आई? क्या तुम्हें इन आंखों में कभी कुछ नहीं दिखा? क्या तुमने कभी कुछ महसूस नहीं किया? तो फिर क्यों तुम मुझे छोड़कर किसी और की हो गई? क्योंकि तुमने कहने में बहुत देर कर दी अर्श, बहुत देर। अब कुछ नहीं हो सकता। नीचे निधु तुम्हारा इंतजार कर रही है अर्श, जाओ। अगर उसे कभी अपना ना बना पाए तो तुम उसके हो जाना अर्श, जिंदगी जीना आसान हो जाएगी। अर्श की आंखें बस माया को ही देख रही थी। इन आंखों में तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा अर्श। ये आंखें सिवाय तुम्हें तकलीफ के कुछ नहीं देंगी। मगर यकीन मानो, जो नीचे खड़ी है तुम्हारे इंतजार में, उसके पास बहुत कुछ है तुम्हें देने के लिए। जाओ अर्श, खुद भी इस बेनाम रिश्ते से आज़ाद हो जाओ और मुझे भी अपनी निगाहों की गिरफ्त से आज़ादी दे दो। मैं इस बोझ के साथ अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अब तक माया का गला भी भर चुका था। ठीक है माया, तुम जो कहोगी मान लूंगा, तुम जो कहोगी वो कर भी लूंगा। मगर तुमसे इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं ना कि तुम जब भी मुझसे मिलोगी तो नजरें नहीं चुराओगी। मैंने प्यार किया है माया, गुनाह नहीं। तुम्हारा मुझसे नजरें चुराना मेरे प्यार को गाली होगा। अर्श की आंखें बुरी तरह से भीग चुकी थी और गला पूरी तरह से भर चुका था। मैं हमेशा दुआ करूंगी अर्श, तुम और निधु बहुत खुश रहो और तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां हो कि तुम्हें मुझे याद करने तक का भी वक्त ना मिले। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अर्श, जल्दी संभल जाना ताकि अब तुम किसी और को संभाल सको। इतनी बातें बोलकर माया आंखों में पानी लिए नीचे चली गई और अर्श माया को जाते हुए देखता रह गया। गम जो दे गई हो जिंदगी भर का, मुझे तो सरूर भी तेरे हाथ का चढ़ता है। कि गम जो दे गई हो जिंदगी भर का, मुझे तो सरूर भी तेरे हाथ का चढ़ता है। कि डाल दे अपनी नीली आंखों से जहर मेरे जाम के गिलास में, मैं महसूस भी करूं तो एक इश्क है जो हर पल बढ़ता है।
जो हर पल पड़ता है। कुछ देर बाद अर्श नीचे आ गया। नीधु और अर्श दोनों ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई और अंगूठी पहनने की रस्म भी पूरी हो गई। दोनों परिवार ने एक दूसरे को बधाई दी, मगर नीधु की नजरें थी जो सिर्फ अर्श को ही टटोल रही थी। अर्श की नजरें माया पर और माया की नजरें वरदान पर थी। और वरदान वो तो खुद बेचारा खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वरदान जानता था जो उसके हाथों हो गया वो गुनाह है, चाहे उसे इस बात का पछतावा बेपनाह है। कहानी के कौन से रिश्ते कटी पतंग की तरह कट जाएंगे और कौन से रिश्ते डट जाएंगे, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहे मेरी पहली बीवी के साथ और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले, मतलब कमेंट्स करना ना भूले। और आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मुझे सपोर्ट करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डार्क सोल को जाने से पहले आप सबके लिए मेरा एक सवाल है। नीधु की बातों का गुस्सा जो माया ने वरदान पर निकाला, क्या वो सही था? और अगर सही था तो क्यों? और अगर वरदान पर गुस्सा करना सही था तो फिर माया का वरदान के मनाने पर मान जाना गलत था क्या? मुझे आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।